2262nd episode of Amravati's most happening Facebook live show का नाम है राज की बात, Women of the Year के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with Dreams Hub. हमारी आज की जो मेहमान है वो लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, राजपूत महिला संगठन के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं. साथ ही साथ समाज में बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश करती हैं जिससे एक बदलाव लेकर आए. चलिए स्वागत करते हैं, मुलाकात करते हैं विथ एक समय पर मालती बैस के नाम से जानी मानी, अब मालती सिसोदिया के नाम से प्रचलित एक महिला विशेष, हमारी विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम मालती सिसोदिया मैम. मैम नमस्ते. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं. तो मालती बैस और मालती सिसोदिया में क्या फर्क है? देखिए, हम यानी मायका हमारा अचलपुर से है, अचलपुर परतवाड़ा जी. और मालती बैस के जो पिताजी यानी हमारे फादर उस जमाने के MBBS डॉक्टर थे जी. और इन्हें आज से कम काफी 60-70 साल पहले की बात होगी जी. तो हमारे पिताजी तब के बॉम्बे से ग्रैंड ट्रंक मेडिकल कॉलेज से उन्होंने किया था. और उनकी विचारधारा काफी यानी एक तो वो विशाल हृदय के भी थे और विचारधारा उनकी सोच बहुत ही सकारात्मक थी जी. हर चीज में, खेल कूद से लेकर के तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, लड़कियों को आगे बढ़ाने में, सभी में उन्हें इंटरेस्ट था जी. तो मालती बैस उस वातावरण में पल करके बढ़ी हुई. आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज से 50 वर्ष पूर्व उन्होंने हमें नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में पढ़ाया. अरे वाह. हम हिस्लॉप के स्टूडेंट हैं वहाँ. और मैं आपको एक बात बताऊं, आज एक हिस्लॉप कॉलेज का एक स्टूडेंट एक हिस्लॉप कॉलेज की एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा है. अच्छा, थैंक यू. मैं खुद पढ़ा हूँ वहाँ पे. बिल्कुल, हमें बहुत प्रसन्नता होगी. और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उस समय किया PGTD कैंपस से, जब पहली बार नागपुर यूनिवर्सिटी वहाँ शिफ्ट हुई जी. तब उस वक्त अमरावती यूनिवर्सिटी नहीं थी. और अब आप तो जानते हैं कि फिर नागपुर में वो भी हॉस्टल में रह करके हमारी पढ़ाई हुई है जी. तो काफी कुछ यानी बहुत स्कोप मिला. हाँ, और पिताजी को खेल कूद से लेकर के अध्यात्म से तो हर चीज में उनको इंटरेस्ट था जी. तो ऐसे वातावरण में हम पले. लेकिन बनना क्या था, करना क्या था, सपने क्या थे? देखिए, हम काफी मेधावी छात्रा रहे हैं, हमेशा फर्स्ट सेकंड आते थे. और हमारे पिताजी डॉक्टर थे, सभी की इच्छा थी कि हम भी यानी मेडिकल में जाना चाहिए, हमने भी जी. और हमारे हर विषय में वैसे अच्छे थे हम, पर हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, क्योंकि उनके सपनों में सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित ये महिलाएं थी जी. और स्त्री का एक माँ का जो रूप होता है, वात्सल्य स्नेह का, उस रूप में वो अपने बेटी को देखना पसंद करते थे जी. इसलिए उन्होंने हमें मेडिकल में नहीं प्रवेश लेने दिया. फिर हम साहित्य के स्टूडेंट बने, तत्व ज्ञान लिया. पर और एक आदर्शों के वातावरण में उन्होंने हमें पाला. वो बहुत सेवा भावना थी उनमें, गरीबों का मुफ्त में इलाज करते थे. आप नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन उस एरिया के लोग उन्हें बिल्कुल भगवान जैसा पूछते थे. और हम उसी वातावरण में बड़े हुए. पर हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे पिताजी, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी उनका देहांत हो गया. और फिर हम यानी माँ ने और हमारे भाइयों के बीच में हम पले बड़े, शादी हुई. पिताजी के उन संस्कारों को और उन आदर्शों की थाती लेकर हमने फिर ससुराल में प्रवेश किया और हम मालती सिसोदिया बने. मालती विजय सिंह सिसोदिया. मालती विजय सिंह सिसोदिया जब विवाह करके आई तब अमरावती आई? सीधा हम अमरावती ही आए. तब और उस वक्त सिसोदिया जी का पोस्टिंग
चंद्रपुर में था। जी। वे मैकेनिकल इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी में, और इरिगेशन में डेलीगेशन पे थे। तो फिर हम वहाँ चले गए। उस समय जब विवाह करके आई थी तब के अमरावती और आज के अमरावती में क्या फर्क है? अब अमरावती में अब डेवलपमेंट तो काफी है। हम तो विवाह होके आए थे, वो अमरावती तो जवाहर गेट के अंदर की अमरावती थी। जी। हाँ, लोगों का सोच काफी संकुचित था उस समय। और हमारे साथ में फिर एक ट्रेजेडी ऐसी हुई कि हमारे विवाह के तुरंत बाद ही हमारे ससुर एक्सपायर हो गए, और हम परिवार में बड़े होने से दोनों, यानी हमारे हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और हल्दी भी गीली थी। ऐसे इसमें हम लोग छोटे देवर नंदों के लिए माता पिता की भूमिका में उलझ जिम्मेदारी आ गई और हम वो निभाते चले गए। जब ये जिम्मेदारी आती है, मैं बड़े एक जनरल तरीके से आपसे ये पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि आज इस किस्म की जिम्मेदारी अगर किसी पर आए तो वो शायद उस जिम्मेदारी से उसको झटकने की या उससे दूर भागने की शायद कोशिश करे। आज का वक्त, आज का माहौल अलग है। मैं 50 साल पुरानी बात जो कर रहा हूँ वो उस समय बात, हालात, वक्त अलग था। जब अपने सपनों के सामने जिम्मेदारियां अपने कंधों पर आ जाए किसी और की, उसे किस तरह से निभाया जाता है, उसे किस तरह से समझा जाता है? देखिए, ये परिवार के माहौल पे निर्भर करता है। जिस परिवार में कर्तव्य को प्रधानता दी जाती है, जिस परिवार में सेवा भावना को प्रधानता दी जाती है, वहाँ अपने सपने और ये पूरा करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। जी। तो पहले कर्तव्यों को हम प्राथमिकता देंगे, तो हम लोग अपने कर्तव्य को निभाते चले गए और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। और उसके बाद में करीब 10 वर्षों बाद हम एक अपने बाकी क्षेत्रों से जुड़े। अम्मा का देहांत हुआ, तब हमने पहली बार कुछ पंक्तियाँ लिखी। असल में हम आपको ये भी बता दें कि हमारी अम्मा जो हैं वो जबलपुर से थी, और जो कवियत्री है, प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी भतीजी है। ओके। हाँ, तो हमारे पिताजी का भी प्रपोजल उन्होंने ही ढूंढा था, और हम उस बचपन को गुजारे हैं जिसमें हमारी माँ ने हमारे बच्चों के लिए लोरिया न गा के सुभद्रा कुमारी जी की कविता की पंक्तियां गाती थी वो। तो कहीं ना कहीं वही सरल भाषा और ये न अनजाने में हमारे लिखने में भी आ गई, और हमें लगा कि हम लिख सकते हैं। एक कवि या एक लेखक अपने कई सारे इमोशंस को, अपने अंदर में कई ऐसी अनकही छुपी हुई बातों को अपने शब्दों से पिरोने की कोशिश करता है। जी हाँ। वो इमोशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो कविता का सहारा लेता है या किसी लेख का सहारा लेता है। जी हाँ। आपने अपने कौन से इमोशन को कविता के माध्यम से या लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी मार्ग पे चलते हैं जीवन के इस पथ पर, तो कांटे चुभना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। हाँ, और मार्ग की ये जो दुर्गमता रहती है, इसको चलते चलते हर कवि शायद कहीं न कहीं शब्दों में वो पिरो लेता है, चाहे वो खुशी के हो, दुख के हो, जो भी हो। बस कुछ इस ढंग का अनुभव हमारा रहा जी, और हम लिखने का प्रयास करते रहे, और हमें खुशी है कि हमारे शब्दों से कई लोगों को प्रेरणा भी मिली है। एक समय ऐसा था कि जब हमें ऐसा लगता था कि, यानी हमने अपनी कविता में ऐसा लिखा था कि शायद हर औरत जो ये एक मुखौटा ओढ़ के जीती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये मुखौटा ही उसकी सूरत बन जाएगा और ये शरीर सांसों विहीन एक बुद्ध बन के रह जाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा बाद में बदल गई। हमारे सामने कई क्षेत्र खुले थे, पर्यावरण, स्वास्थ्य, खेलकूद, हर चीज।
हमारे पिताजी इंसानियत का धर्म मानते थे जी और हम जिस वातावरण में पले उसमें हिंदू मुस्लिम कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं था, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए ये है नहीं है और उनके विचारों में भी नहीं था। बिल्कुल। हाँ, तो यानी हम लोग उनके घर जाकर के ईद की सिवैयां भी खाते थे और वो लोग हमारे यहाँ दिवाली पर आकर नाश्ता भी करते थे। तो ऐसे वातावरण थे, इसलिए हमारे लिखने में फिर इंसानियत पर हमने काफी कुछ लिखा जी। अपने दुखों पर काफी लिखा, जिन कांटों ने जिन यानी कुछ अपने लोगों से जो हमें पीड़ा हुई होगी हमने उस पर भी लिखा कि अपनों के चुभे नश्तर से यही हाल होता है, कुछ ऐसा हमारा भी रहा। तो हाँ, पर फिर लिखते लिखते और कुछ पढ़ते हुए हमने फिर जैसे कुछ व्यक्तित्व विकास के ओर ध्यान दिया। JCI ज्वाइन किया, JCI से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली और हम एक अच्छे यानी जैसे एक ट्रेनर के रूप में तैयार हुए। फिर उस बात का हमने जब देखा कि हमारे समाज में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है, उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर के कुछ बोल सके, अपने विचार प्रकट कर सके। खुद हमने हमारी बहन के घर पे देखा था कि उनके यहाँ ड्राइंग रूम में तक महिलाओं को आने की इजाजत नहीं, अनुमति नहीं थी पति के इजाजत के बिना। हम तो काफी स्वतंत्र वातावरण में पहले, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पति ने हमें बहुत साथ दिया, हर जगह आगे बढ़ाने का प्रयास किया जी। हाँ, तो ये राजपूत समाज की महिलाओं के लिए फिर हमने सबको इकट्ठा करना शुरू किया। अच्छा, समाज को जब हमने इकट्ठा किया तो हमें काफी लोगों ने विरोध किया जी कि भाई आप लोग महिलाओं को बिगाड़ रही है, लेकिन एक नीति हम लोगों ने रखी, कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर के हम लोगों ने सोचा कि हमें अपनी परंपराओं को भी निभाना है जी। हाँ, और परंपराओं को निभाते हुए हमें ये बदलाव समाज में लाना है, समाज के उत्थान के लिए प्रयास करना है जी। तो हम इस ढंग से कोशिश करते रहे। और वैसा देखे तो मतलब ऐसा नहीं है हमारा कि भाई हम सिर्फ समाज के ही इसमें, हम गार्डन क्लब में भी हम 6 साल सेक्रेटरी रहे, तब हमने पर्यावरण के संदेश के लिए काफ़ी प्रयास किया, फ्लावर शोज वगैरह होते थे, मन संचालन का शौक रहा, वह भी काफ़ी किया। एक 2 लाइनें बड़ी खूबसूरत किसी ने लिखी है कि आप एक लेखिका हैं, कवित्री हैं, तो ये बात को समझेगी कि एक स्त्री खुद डूब जाना पसंद करती है, स्त्री खुद डूब जाना पसंद करती है अगर समंदर उसके मन का मिले तो। आपके मन को कौन सा ऐसा समंदर मिला, वो समाज सेवा से जुड़ा हो, या वो कविता से लिखना जुड़ा हो, या फिर लोगों को प्रोत्साहित करने से जुड़ा हो, कौन सा ऐसा समंदर मिला जिसे मालती सिसोदिया को कहीं ना कहीं लगा कि इसमें डूबने में मजा आएगा? देखिए, हम बताएं तो हमें ज्ञान का समंदर हमें सबसे अच्छा लगा। हाँ, ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, जो भी हमें पढ़ने मिलता है हम उसमें डूब जाते, जो हमें पसंद आता है हम वो लिखने में डूब जाते। समाज के इसमें पॉलिटिक्स का जो हो, हम हर इसमें इंटरेस्ट है हमें, और हम कुकिंग के भी शौकीन हैं, और वैसे यानी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में शायद हम परिवार को ही हम ज्यादा प्रधानता देंगे सब। एक और चीज पूछना चाहूंगा जी कि फिर एक कविता 2 लाइनें किसी ने लिखी है कि उससे लड़कर लौटी हूँ, बस खुद से लड़ना अभी बाकी है। क्या खुद से कभी किसी विषय को लेकर झगड़ती है? कभी किसी बात को लेकर लगता है कि ये बात खुलकर कह देनी चाहिए, लेकिन अपने मन को, अपनी भावनाओं को रोकती है? नहीं, देखिए, एक तो हम परिवार में सबसे छोटे रहे इसलिए, या शायद हमारे संस्कार रहे इसलिए कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि इंसान में नम्रता रहना बहुत जरूरी है जी। दूसरा, हम कभी क्रोधित नहीं होते, हमारा अपनी भावनाओं पे काफी नियंत्रण है। बात करते समय हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे सामने वाले का दिल दुखे।
कई सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, कई सारे रिकग्निशंस आपको मिले हैं जी हाँ। आपके इस पूरे इस आपकी जर्नी में। जी। कौन सा ऐसा पुरस्कार या कौन सी ऐसी शाबाशी आपके लिए जब भी याद करती हैं और भी ज़्यादा गौरवग्रत महसूस करती हैं? सब में ज़्यादा तो हमें महारानी पद्मिनी पुरस्कार जो समाज की ओर से मिला है, हम उसमें ज़्यादा हमें गर्व महसूस होता है। हालांकि अभी बाल साहित्य में हमने लिखना शुरू किया क्योंकि बच्चों का भी पढ़ना लिखना काफ़ी कम हो चुका जी है, अपना टीवी देखने में या सुनने में, मोबाइल में समय जाता है जी। तो हम अभी उस ओर प्रयास कर रहे हैं जी। तो हमने कैसा है, एक हमारा नजरिया रखा कि हर चीज जो आज हमें नजर आती है, चाहे वो बॉल हो, बंदर हो, वृक्ष हो, सब चीजें हमें संदेशा देती है जी। तो हमने जो नन्हे तारीख किताब लिखी है उसमें कि जैसे अभी बंदर हमें क्या सिखाता है कि भाई नकल बड़ी अकल से करना जी। फूल हमें क्या सिखाता है कि आप खिल जाओ, यही क्या कम है जी। हाँ। तो इस ढंग से हमने हर कविता में वो छोटा छोटा संदेश दिया ताकि बच्चे उसको पढ़ के इंटरेस्ट ले। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। और हाँ, अभी हमारे सामाजिक इसका जो हम आपसे कह रहे हैं, तो राजपूत समाज के बारे में आप जानते होंगे, क्षत्रिय लोग हैं और हमारे यहाँ भगवान जैसा महाराणा प्रताप सिंह जी को पूजा जाता है। बिल्कुल है। तो वह स्वाभिमान सब राजपूतों में है जी। वीरता में तो उनकी कोई बराबरी नहीं है। आज सीमा पर सबसे ज्यादा जवान आपको राजपूत ही नजर आएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हम चाहते हैं हमारी महिलाएं भी उतनी सक्षम बने। तो महिलाओं को जब आगे आप इसलिए इस वक्त हम लोगों ने अब नई जो युवा जनरेशन है उनके हाथ में ये सब सौंपा है और उन लोगों के पीछे हम मार्गदर्शक की भूमिका में हम लोग रहते हैं। परिवार आपका ये आपकी जर्नी को कितना सराहता है? आपके घर में आपकी आपके काम को लेकर, आपकी कविताओं को लेकर कितना आपको अप्रिसिएशन मिलता है? बहुत पूरा सपोर्ट परिवार का है। कोई भी महिला आगे खुद के बूते पर कितनी भी बढ़ जाए, हाँ, पर जब तक पति का पूरी तरह से, यानी भाई हम बाकी लोगों का तो नहीं जानते, लेकिन हमारे पति ने हमें पूरी तरह से मदद की है। वो एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। वो हर बात में परफेक्ट है। उनके उसूल, तहजीब, यानी हम उतनी तारीफ नहीं कह सकते, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि ऐसा पति भगवान सभी को दे। और शायद तो हम आगे हमेशा वही चाहेंगे, मतलब इतना ज्यादा सपोर्टिव है। अगले 7 जन्मों तक यही पति चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या, शायद हमारे पति को देख के बाकी लोगों को भी लगता होगा इतना सपोर्टिव है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हाँ, 47 ईयर्स हो चुके। 47 ईयर्स। जी हाँ। 40। आपके हस्बैंड का नाम बताइए। विजय सिंह जी सिसोदिया। विजय सिंह जी। जी। तो विजय सिंह सिसोदिया जी ने पिछले 47 वर्षों में आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने उनसे क्या सीखा? हमने उनसे बहुत कुछ सीखा जी। आपसे हमने कहा ना कि उनके उसूल, उनके तहजीब, उनके अनुशासन जो है, यानी हम उनके लिए ऐसा कहेंगे कि अपने उसूलों का और अपने सौर्य अक्स का हर पल रहता है उन्हें सुरूर, तब अपने आप को कहीं दूर से छिप कर देखना चाहती हूँ मैं। क्या तो बात, हमारी हालत है। क्या बात। ऐसी हालत है हमारी। दोस्तों में कितनी मशहूर हैं आप, और कौन कौन ऐसे दोस्त हैं जिनके बिना जीवन पूरा नहीं होता आपका? हम बताए तो दोस्त ही हमारा जीवन है, ऐसा हम अभी कहेंगे तो चलेगा। क्योंकि एक खास उम्र के बाद जी खून के रिश्तों से ज्यादा जज्बातों के जो रिश्ते होते हैं वे बहुत प्रगाढ़ रहते हैं और वही तुमको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। हमारी सभी सहेलियां ये हमारा मनोबल बढ़ाती है। हम अगर कभी कहीं किसी इसमें हम लोग ऐसे न, अब तो वो उम्र गई कि मायूस हो रहे और थक रहे, हार रहे, उल्टा है ना, ऐसा लगता है कि भाई दिल तो आज भी हमारा वही है जी। वही
वही उसकी उम्र है और हम लोग बिल्कुल वैसे ही है। ऐसा हमारा पूरे सहेलियों के ग्रुप में काफी लोग लिखते हैं, सभी हम अक्सर हम लोग मिलते हैं महीने में 1-2 बार जी। अच्छा यही वातावरण है सब। हाँ। और एक ऐसा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का हमें बहुत ज्यादा शौक है। हमारी दिन की शुरुआत पेपर के बिना नहीं हो पाती। अगर जैसे आपकी बहुत सारी ये जो किताबें भी हैं, हाँ जी। उसमें से कौन सी ऐसी किताब है जो आपके बड़ा करीब है, और ऐसी कौन सी किताब है जो अब तक लिखी नहीं लेकिन लिखना जरूर चाहती हैं? हमारी काफी लिख करके तैयार है लघु कथा है जो अब हम प्रकाशित करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा हमारी ये है क्योंकि ये किताब को हमने सगाई से विदाई तक को हम इसके संपादक है, पर इसको पूरा पिरोया हमने है एक सूत्र में जी। हाँ। हमारी एक किताब केवल एक बार हमारे काफी दिल के करीब है। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, और उस किताब, क्योंकि आप एक लेखिका हैं इसलिए ये बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, मालती विजय सिंह सिसोदिया, उसके नीचे कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा तर्क, कौन सा ऐसा व्यंग, कौन से ऐसे जज्बात लिखे रहने चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? खुश रहो, खुश रखो, और आत्म अभिव्यक्ति करना, यानी कहीं न कहीं स्वयं को अभिव्यक्त करना बहुत जरूरी है जी। अगर एक अच्छी और स्वस्थ जिंदगी आपको जीनी है तो। और जिंदगी में दोस्तों की बहुत अहमियत है। परिवार अपनी प्रायोरिटी रहना, यानी हमारे लिए तो हमारा परिवार हमारी प्रायोरिटी है। हमें दोनों बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो हमारी जो बहुएं हैं वही आज हमारी बेटियां हैं, और जो हम सीखे हैं हम ये सब उन्हें अभी आजकल ट्रेनिंग देते रहते, सब सिखाते हैं मिलकर। मालती जी, आपने जो काम महिलाओं के लिए किया है, जो काम समाज के लिए किया है, वो अपनी सेवाओं से हो, वो अपने योगदान से हो, वो अपने लेखन से हो, वो अपनी वचनबद्धता से हो, वो अपनी समझ और सोच लोगों के अंदर में डालने की जो कोशिश आपने की है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन आपके पिता ने जो एक दूरदृष्टि की थी, शायद उस समय डिसीजन लिया जब आपके सामने में डॉक्टर बनना नहीं बनना ये सवाल था, पर वो शायद नहीं चाहते थे, आपने बताया, लेकिन जो वो चाहते थे वो आप बिल्कुल बन गए। आप विजया लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी से एक के बिल्कुल रास्ते पर चली, और एक ऐसी महिला, एक महिला विशेष बनकर आई, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि कई लड़कियां, कई महिलाएं, कई परिवार आज आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपका एक योगदान उनके जीवन में रहा है। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हम 2 पंक्तियों के साथ अपना एक ये करने चाहेंगे जी, कि एक राह आने जाने की, सबकी मंजिल एक है, कहाँ बुराई इस दुनिया में अगर इरादा नहीं है। ठीक है, वाकई में नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक महिला है जिनके बारे में बहुत कम उनका उल्लेख होता है। ये बात 1947 से लेके अब तक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जहाँ पर झांसी की रानी का नाम लिया गया, मदर टेरेसा का नाम लिया गया, इंदिरा गांधी का नाम लिया गया, लेकिन एक महिला को कई सारे लोग भूल जाते हैं, और वो है सरोजिनी नायडू। हमने आपसे जिक्र जी किया जी था। जी जी मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, है ना, मुझे पता था मैं कि एक राजपूत महिला के सामने ये बात बोलूंगा तो ये आएगा मेरे सामने। नहीं, हमने पहले कहा था, जी, हमारे जी, पिताजी बिल्कुल, सरोजिनी बिल्कुल, नायडू बिल्कुल। के बहुत कायल थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो
बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना जो मिस कर जाते हैं सरोजनी नायडू को वो श्रेय देने में। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रथम महिला प्रेसिडेंट रही हैं, वो गवर्नर रही हैं, उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडिट्स हैं। पर एक बात उन्होंने, जो उनका कोट है, उनकी एक बात है जो हमेशा से बड़ी पॉपुलर रही है, और वो ये रही है कि किसी भी देश की स्थिति उसी से पता चल जाती है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कैसी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है? कोलकाता में जो हुआ, बदलापुर में जो हुआ, एक विनेश फोगाट, ये नाम हम नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, और हजारों महिलाएं जो इस वक्त किसानी करती हैं और पिछले 200 दिनों से ज़्यादा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे बैठी हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। या वो महिलाएं जो आज भी मणिपुर में बैठी हैं आंदोलन में, मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। महिलाओं की स्थिति हमारे देश में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। नहीं। हम महिला को देवी का दर्ज देते हैं। 9 दिन आते हैं, शक्तियाँ पूजी जाती है जी, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें देवी समान घर पे बुलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। आप किसी भी उम्र के हों, लेकिन उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। नवरात्र में उनके लिए व्रत रखे जाते हैं, उपास किए जाते हैं। लेकिन जब समाज में कोई गाली किसी को देता है तो वो एक महिला की ही गाली देता है, महिला की गाली देता है, माँ और बहन की गाली देता है। बिल्कुल। बाप और भाई की गाली क्यों नहीं देता? यही तो विडंबना है, ये विडंबना है। और ये एक बड़ी दुखद बात है कि भारत जैसा देश, जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु नाम से प्रचलित है, वहाँ के लोग एक छोटी सी बात ज्ञान स्वरूप अपने अंदर नहीं ले पाए कि एक महिला को महिला का दर्ज मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि औरत क्या चीज़ है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ये पता है कि औरत चीज़ नहीं है? औरत एक चीज़ नहीं है, औरत औरत है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने पिता के मान को, सम्मान को, उनके सपने को आगे ले जाकर सच करने की क्षमता रखती है, वो हर वो काम करती है जिससे उसके पिता का नाम, उसके पति का नाम, उसके मायके का नाम, उसके ससुराल का नाम लोग अदब से, लोग बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं, और वो अपने जीवन में वो सब करती है जिससे उससे कई सारी लड़कियां, महिलाएं प्रोत्साहित होती हैं। तो समझिए वो मालती सिसोदिया बन रही है। इस देश में, इस देश के घर में, हर घर में एक मालती होना ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।